हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी होम्यो क्लिनिक एंड आई एम डॉक्टर अर्पणा सोनी। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन की। क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन हमारी एक फीलिंग है, सैडनेस, उदासी, बहुत लंबे समय तक रहना, अपने इंटरेस्ट को खो देना। आपको किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रहता है। आपकी हॉबीज़, आपके पोजेशंस, आपका प्रोफेशन, जिसको कल तक आप बहुत इन्जॉय कर रहे थे, धीरे धीरे आप उस चीज़ को खोने लगते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता या मैं इसके लिए नहीं हूँ। आपकी फिज़िकल चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसमें आपका एपेटाइट, भूख, वो सफ़र करने लग जाती है। या तो आप बहुत खाने लग जाते हैं या आप खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपका स्लीप पैटर्न चेंज होता है। स्लीप पैटर्न में या तो वही बात है कि आप फिर से बहुत सोने लग जाते हो, या आपकी नींद बहुत कम हो जाती है, या बहुत डिस्टर्बेंस रहता है आपकी नींद में। आपको नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपकी आसपास की एक्टिविटीज़ जो हैं, एनर्जी लेवल है आपका, आप में कंसंट्रेशन की कमी होने लग जाती है। आप कंसंट्रेट करके काम नहीं कर पाते हो। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, जिसको आप चाहते हुए भी कॉप अप नहीं कर पाते हो। आपके इतने थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाते हैं कि कई बार ये डिप्रेशन बढ़ने पर वो सुसाइड में भी चेंज हो जाता है। हमने पिछले दिनों ये सब देखा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको इस तरह की कोई फीलिंग है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने डॉक्टर के साथ उन सब चीज़ों को शेयर कीजिए। बिकॉज बात करते हैं तो मदद होती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। मैं अपने सब पेशेंट्स को, सब दोस्तों को एक ही बात कहती हूँ हमेशा कि देखिए, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। उसका एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ कि ताला बना है तो चाबी भी है उसकी। अगर आपसे कोई चाबी गुम हो गई है तो उसकी मास्टर की है। दैट मीन्स आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बट आपके आसपास के लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमें लगती है कि सॉल्व नहीं होंगी, कई बार बात करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। मान लीजिए, एक आज जनरल एक बात करते हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्यों हुआ, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो सब कर ही रहे थे। सेकेंडली, आप का जो आसपास हो रहा है उसकी वजह से भी कि क्यों 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 ये लॉकडाउन हुआ तो क्यों हुआ, हमने क्या किया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों के थॉट्स इस तरह से चेंज हुए। हमने लॉकडाउन में बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसी थेरेपी से ठीक किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब्यूज़ आपके साथ पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ। वो अब्यूज़ कैसा हो सकता है? वो फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है, वो इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, जिसके लिए अगर आप बात करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। आप खुद ही खुद सोचे जा रहे हो उस चीज़ के लिए। उसके बाद अकेला ये नहीं है कि कोई दुख है तभी आप इसमें जाओगे। कई बार क्या होता है कि आप खुश बहुत हो गए हो कि एकदम से किसी शादी में ये सब हो सकता है आपके साथ, तो वो सब चीज़ें भी हैं। कुछ आपको बहुत, आप टाइम से वेट कर रहे तो एकदम से आपकी लाइफ में आता है, तो उससे भी ये सब चीज़ें आती हैं। सेकेंडली, आपका एकदम से लॉस हो जाना, या आप किसी अपने को खो गए हैं अचानक से, किसी की डेथ हो गई है, तो उससे भी ये होता है। जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक का मतलब आपकी फैमिली में है डिप्रेशन किसी को, तो आपको होने के चांसेस भी हो सकते हैं। कोई प्रोलॉन्ग इलनेस है, बहुत लंबे टाइम से आप बीमार चल रहे हैं, तो वो भी आपको एक डिप्रेशन दे सकता है कि हाँ, कि मैं डिपेंड हो गया हूँ लोगों पर। कोई आपकी फैमिली में अगर लॉस इस टाइप का, आपका मनी लॉस है, उनसे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ मेडिसिन्स आती हैं जिनसे आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो, ठीक है। और सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, ड्रग्स की तरफ चले गए हो, तो एक टाइम में आपको लगेगा कि हाँ, कि ये सब चीज़ें आपको अलग ही फील दे रही हैं। एक टाइम के लिए अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट डे जो फीलिंग आएगी डिप्रेशन वाली, ठीक है, वो अगर लॉन्ग टाइम तक रह जाती है, देन फ्रेंड्स यू नीड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट है, हमारी साइकोथेरेपीज़ हैं, वो ट्रीट करेंगी आपको। आपके बिहेवियर चेंजेस हैं, उनको हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ फील फ्री टू कम्युनिकेट। आप हमसे बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए। हम लोग आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए 100% कोशिश करेंगे, और आपको एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे, ताकि आप
अपने बिहेवियर चेंजेस को आप अब से वैसे ही वापस हो जाएं जैसे आप पहले थे। इसमें आपकी हम भी मदद करेंगे, आपकी फैमिली की भी मदद होगी उसमें। इसके छोटे छोटे सिम्टम्स हैं मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिनसे आप या आपकी फैमिली जो हैं वो पता कर सकते हैं कि आप इन सब में आ तो नहीं रहे हो। क्योंकि ट्रैप है ये, धीरे धीरे चलता रहेगा। आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर आपको समझ में नहीं आता कि अब इसके बाद क्या करना है। इसके छोटे छोटे सिम्टम्स बताती हूँ। एपिटाइट मैंने जैसे पहले बताया, भूख का बहुत लगना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, नींद बहुत आना या नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, या आपकी नींद का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, आपके बिहेवियर में चेंजेस आना, आपको बेमतलब का गुस्सा आएगा जिसका रीज़न आपको नहीं पता है, बात इतनी नहीं है बट एकदम से आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपका अचानक रोते रहना जिसका रीज़न नहीं है कोई भी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रोते रहते हो, आपके दिमाग में ये बातें आने लग जाती कि मेरी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जीने लायक नहीं हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। ठीक है। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं। ये तो एकदम एक्सट्रीम पे जाके आता है कि आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। आपको प्लेजर इन एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी वो ख़त्म होने लग जाती हैं। आप बेचैन रहते हो, आपको हर चीज़ में चिड़चिड़ापन लगता है। ठीक है। आपका जो बिहेवियर है वो लोग नोटिस कर पाते हैं। आपका वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है उससे। ठीक है। मीन्स आप सिंपल कैलकुलेशंस, फॉरगेटफुलनेस, ये सब चीज़ें आपके साथ आने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ें, आप कांटेक्ट कीजिए, अपने आप को पहले जैसा लेकर आइए, बात कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू।